हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। क्या होता है रेजिस्टेंस? जो करंट का अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस जो होता है किन किन फैक्टर्स यानी किन किन चीजों पे डिपेंड होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। ठीक है, हर साल एग्जाम में ये हर साल के ज्यादातर ये एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी जितना लेंथ का आपका कंडक्टर होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लो एक कंडक्टर आपके पास ये है और एक कंडक्टर ये है, तो आपको दिख रहा है किसकी लेंथ ज्यादा है? इस वाली की लेंथ ज्यादा है। तो जिस कंडक्टर की लेंथ आपकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा करंट को अपोज करेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर आपका एल बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ेगा और एल घट रहा है तो आर भी घटेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे तो 1/A। तो अगर इसका मतलब है जितना ज्यादा क्या होगा एरिया होगा। ठीक है, मान लो कोई कंडक्टर है तो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना कम इसका एरिया होगा उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है तो आपको पता है इस वाले का एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यानी इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस वाले का एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। आपको दिख रहा है कि जितना ज्यादा मोटा ये वायर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा करंट इसके अंदर से जाएगा। और ये कम है तो कम करंट जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हाई है, और इससे ज्यादा करंट जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या इसका कम है। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको ये याद रखना, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि आर अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। ये कंडक्टर्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और घटने पे आपका टेम्परेचर भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको पहले ये याद रखने हैं। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन, सपोज इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है, इसे इक्वेशन 3 ले लो, तो जब आप इन तीनों को मिलाओगे, एक मिनट, ठीक, तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका क्या हो सकता है? अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो आर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला क्या था? एल के। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एल के था ना ये, तो एल लिख देंगे और अपॉन में ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन सकता है आपका। और इसको आप और चेंज करके क्या लिख सकते हो? आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक रो लोगे कांस्टेंट और साथ में एल अपॉन ए। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आपका क्या बन गया? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है आपका? ये होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टिविटी, रो। ठीक है, ये आपका रेजिस्टिविटी होता है। तो वही हमें आगे पढ़ना है, चौथा पॉइंट जो है। तो चौथा पॉइंट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो ये आपका कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर यानी जो तार होती है आपकी, या जिस मान लो जिसमें भी आप करंट फ्लो करा रहे हो, वो किस मटेरियल का बना है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल या हर चीज का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। हर चीज का क्या होता है? रेजिस्टेंस अलग होता है। अब जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, एक सिल्वर का एग्जांपल लिया है और एक कॉपर का एग्जांपल लिया है। तो सिल्वर की ये देखो, ये जो है ना रेजिस्टिविटी है 1.68 इंटू 10⁻⁻8, और ये है कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, रो की वैल्यू
ज्यादा होगी। जैसे आपको दिख रहा है कि सिल्वर और कॉपर में से कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी रो की वैल्यू क्या ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जो सिल्वर है इसका रेजिस्टिविटी कंपेयर टू कॉपर के क्या है, कम है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। इसकी रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी, यानी मान लो जिस मटेरियल का आपका बना है, ठीक है, जो वायर आपका जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। तो ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है, और साथ में रेजिस्टिविटी की यूनिट भी याद रखना, ओम मीटर होती है आपकी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसे जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू।